हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार में। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार सूर्य क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एक और महत्वपूर्ण वीडियो। हमने आप जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ आप देख सकते हैं कि 2020, 22, 23, 24 और 25 इतने साल से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस साल इसकी पूछे जाने की संभावना कितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, यह 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसेगा ही फंसेगा अगर पूछा गया है। इसलिए यह क्रिया हम पेपर से ही लेकर आप आए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 महत्वपूर्ण आप क्रिया दिखाएंगे, जिसे अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं महत्वपूर्ण क्रिया। आइए समय व्यतीत करते हुए देखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अन्यथा डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो समय व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रिया। रसगुल्लो, आपको हम बता दें, ये अभिक्रिया आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे चुटकियों में अभिक्रिया करवाएंगे दोस्तों कि आपको हमेशा हमेशा के लिए अभिक्रिया याद हो जाएगी। देखिए, पहले हम आपको अभिक्रिया का रिएक्शन करके दिखाएंगे, उसके बाद आप ये जो लिखा हुआ है, कह सकते हैं इसका जो थ्योरी लिखी हुई है, इसे आप स्वयं ही कर ले जाओगे। क्या लिखा गया है कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हेलो फॉर्म, हेलो बोले तो हैलोजन समूह। हैलोजन समूह हमारा क्या क्या होता है, जैसे हमने हैलोजन समूह में देखा था यक्स होता है, तो यक्स में हमारा हैलोजन समूह क्या क्या होता है, जैसे Cl यानी क्लोरीन, Br यानी ब्रोमीन, आई यानी आइडो, एफ यानी फ्लोरो। और कह सकते हैं ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, 4 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रोमीन जो है, क्लोरीन मान लीजिए, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये अभिक्रिया हमारे किस में आते हैं दोस्तों, तो ये अभिक्रिया हमारे हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको नहीं पता है तो हम आपको अभिक्रिया के साथ साथ आपको कुछ कुछ फार्मूला भी देते चलेंगे, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लग जाए, ठीक है। कह रहा है कि जब हम एथिल एल्कोहल को, पहले हम एथिल एल्कोहल को सूत्र लिख लेते हैं, तो C2H5OH, ये क्या होता है हमारा, एथिल एल्कोहल होता है दोस्तों। जब हम एथिल एल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो कास्टिक सोडा, तो पहले हम क्लोरीन लिख लेंगे प्लस ये हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैसे सूत्र आपको कैसे प्राप्त होता है। देखिए यही अभिक्रिया C2H5OH को 3Cl2 के साथ और NaOH के साथ कराते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या निखर कर आएगा, तो हमारे पास निखर कर आएगा CHCl3। ये किसका सूत्र है, तो दोस्तों आपको बता दें, ये हमारा सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का। किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3NaCl और क्या प्राप्त होगा, HCOONA, क्या प्राप्त होगा, Na, ठीक है दोस्तों। आइए हम इसको समझते हैं ध्यान से। कह रहा है कि जब हम, देखिए इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम होता है हमारा क्या, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल तो हमारा इसका होता है एथिल एल्कोहल। जब हम एथिल एल्कोहल को, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नाम और क्या होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा होता है। क्या नाम होता है, तो कास्टिक सोडा बोल सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। तो जब हम एथिल एल्कोहल को कास्टिक सोडा और 3Cl2 यानी कह सकते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, एरो क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्रिया कराना बोलते हैं। देखिए जब हम एथिल एल्कोहल ये है, ठीक है, को सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा माने होता है प्लस, क्या होता है, प्लस
क्लोरीन के साथ क्या कराते हैं, क्रिया। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया है, क्रिया। हम तो हमने बोला तीर को क्या बोलते हैं, क्रिया। कराते हैं तो जब क्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म बन रहा है ना, तो यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो रहा है। तो ये दोस्तों क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, पहला स्टेप ही हमारा अभिक्रिया का महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। जब हम एथिल अल्कोहल को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और NaCl कह सकते हैं का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को, ये जो हमारी अभिक्रिया तैयार हुई है, तो ये अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फिटिंग अभिक्रिया हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा देगी दोस्तों। इसे अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे ही आपको पूछ जाएगा कैसे प्राप्त होता है क्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। जैसे आप मान लीजिए आपके पास बेंजीन होता है, तो बेंजीन हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। देखिए बेंजीन एक हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, एक इस प्रकार से बना सकते हैं, और एक बेंजीन हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बना सकते हैं ना। ठीक है, तो पहले हम आइए देखते हैं। तो कह रहा है जब हम क्लोरोबेंजीन को, तो हम यहाँ इस प्रकार से बेंजीन बना सकते हैं। ये हमारा हो गया, और यहाँ लगा दीजिए क्लोरो। ठीक है, क्या लगा देंगे, जब हम यहाँ मान लीजिए हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन है। कितने क्लोरोबेंजीन है, 2 क्लोरोबेंजीन है, और 2 सोडियम के साथ यानी 2 Na के साथ क्या कराते हैं, 2 Na के साथ किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, शुष्क ईथर। देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए जब हम ये 2 क्लोरोबेंजीन को, यहाँ 2 क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ दो मानिएगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। जब हम 2 क्लोरोबेंजीन को, 2 क्लोरीन को 2 सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो ये अपने स्थान से हट जाएंगे दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि ये फरार हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे। जब ये निकलेंगे 2 Cl और 2 Na निकल यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, रिमूव हो जाएंगे यानी निकल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 क्लोरोबेंजीन था ना, तो यहाँ 2 बेंजीन बचेगा। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 2 बेंजीन बचेगा। कितना बेंजीन बचेगा, 2 बेंजीन बचेगा। इस प्रकार से हम 2 बेंजीन लिख सकते हैं चिपका के। ये तो हमारे पास 2 बेंजीन बन गया, जिससे हम क्या नाम देते हैं पता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं डाई फेनिल। क्या बोलते हैं, डाई फेनिल बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो कौन फरार हुआ था, 2 NaCl ही तो फरार हुआ था ना, 2 NaCl। ठीक है दोस्तों, तो जब हम 2 क्लोरोबेंजीन को 2 सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाईफेनिल का निर्माण होता है और 200 क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। देखिए वही चीज दिया है, जब हम क्लोरोबेंजीन को, देखिए क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ क्या कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति यानी एरो के ऊपर लगता है तो उसको उपस्थिति बोलते हैं। उपस्थिति में क्या कराते हैं दोस्तों, क्रिया। हमने तीर को क्या बोला था, क्रिया कराना। क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर डाईफेनिल, देखिए यहाँ पर डाईफेनिल प्राप्त होगा ना, डाईफेनिल तथा क्या कहता है, डाई सोडियम क्लोराइड। डाई सोडियम का क्लोराइड, यहाँ लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और इसी प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं हम, इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं थर्ड रिएक्शन। आपका नाम वाली अभिक्रिया का थर्ड नाम वाली अभिक्रिया क्या कहता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो बहुत बार हमारे पेपर में पूछा गया है। इसको आइए हम करते हैं। देखिए इसको हम करते हैं और इससे आपको बहुत अच्छा खासा नंबर भी तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए जब बेंजीन को जब हम बेंजीन को किसको दोस्तों, बेंजीन आपको पता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यही होता है ना। चाहे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम
इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो ये बेंजीन को होगा। और बेंजीन एक प्रकार का और बनता है दोस्तों, देखिए ये हमारा एक बेंजीन और होता है, इस प्रकार बनता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके बना लीजिएगा, एग्जामिनर कोई काटेगा नहीं, परंतु ज़्यादातर यही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देखिए जब बेंजीन को, किसको दोस्तों, बेंजीन को किसके साथ पता है, अभी हमने क्या प्राप्त किया था, तो हमने प्राप्त किया इससे पहले क्लोरोफॉर्म, तो CHCl, ये किसका सूत्र होता है, सॉरी CH3Cl, मेथिल क्लोराइड के साथ। जब हम बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ देखिए निर्जल, यहाँ लिख दीजिएगा निर्जल, मतलब जिसमें जल न हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों, क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं दोस्तों। जैसे ही क्रिया कराएंगे वैसे ही देखिए अभी हमको टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ CH3 लिख दीजिएगा, इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों क्या, टॉलुइन। टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। देखिए आपको इसको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि जब हम बेंजीन को, देखिए ये बेंजीन है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, आप लिख लिए बेंजीन, ठीक है दोस्तों। कह रहा है जब हम बेंजीन को मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या था, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में देखिए के साथ निर्जल, देखिए यहाँ हमने निर्जल लिखा है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, मतलब हमने बोला था एरो के ऊपर वाले क्या होगा, उपस्थिति में क्रिया, तीर को बोलते हैं क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, टॉलुइन। क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन, यानी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, और HCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो रिएक्शन प्राप्त हुआ है ना दोस्तों, इसी प्रकार जो रिएक्शन प्राप्त हुआ है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्डोल संघनन। ये तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020, 23, 24, 25 इतनी बार से लगातार पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इसे आप तैयार करके ही जाइएगा, ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आइए देखते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए इसे भी हम समझ ही लेते हैं। आइए देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कि जब हम मेथिल एल्डिहाइड को, तो पहले आप यहाँ लिखिए मेथिल एल्डिहाइड, तो मेथिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, क्या CH3CHO को मेथिल एल्डिहाइड के साथ, देखिए मेथिल एल्डिहाइड को किसके साथ, फिर मेथिल एल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फिर मेथिल एल्डिहाइड यानी CH3CHO, मेथिल एल्डिहाइड के साथ क्या करते हैं, साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए दिया है NaOH दिया है। जैसे ही हम मेथिल एल्डिहाइड को, इसको लिख दीजिए यहाँ पर मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा किसका सूत्र होता है, मेथिल, ये हो गया एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है। तो मेथिल एल्डिहाइड को मेथिल एल्डिहाइड के साथ NaOH की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, क्रिया कराते हैं तो एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या प्राप्त होगा, एल्डोल संघनन का सूत्र क्या होता है, तो CH3CHOH, यहाँ देखिए CH2CHO, अर्थात इसको बोलते हैं एल्डोल। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाते रहे, जब हम मेथिल एल्डिहाइड को मेथिल एल्डिहाइड के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्रिया कराते हैं तो एल्डोल संघनन का निर्माण होता है, एल्डोल संघनन का निर्माण होता है। और जो ये अभिक्रिया प्राप्त हुई है, इसी प्राप्त अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही लाजवाब लगा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार 2025 कह सकते हैं 22, 23, 25 और 24 और 25 लगातार इतने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों।
अब पता है आपको, ये हमारे कई सारे सेट अर्थात कह सकते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, उसमें 5 सेट में तो लगातार पूछा गया था। कब? 2022 में। कब दोस्तों? 2022 में। तो आइए देखते हैं हुंसड़ी का रफ क्रिया किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को, किसको? सिल्वर यानी सिल्वर बोले तो चांदी, कार्बोक्सिलिक बेंजीन को। तो यहाँ पहले बेंजीन बना लीजिए, पहले आप बेंजीन बनाइए, फटाक से बेंजीन बनाएंगे दोस्तों। जैसे ही बेंजीन बनाएंगे उसके ऊपर क्या रख दीजिएगा? सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन, सिल्वर कार्बोक्सिलिक यानी सिल्वर COOAG रखेंगे, ठीक है। सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को किसके साथ करवा रहे हैं? तो ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कह सकते हैं Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए मैं एक को बोलते हैं, एक को कुछ नहीं बोलते हैं, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म बोले तो दोस्तों ये हमारा गर्म का चिन्ह हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब हम देखिए सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं, तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? आपको पता है? आपको पता हो, नहीं पता तो बता दें दोस्तों। यहाँ से हमारे पास, यहाँ देखिए, ये हमारा जो Ag है ना, एक Br को लेकर फरार हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा Br। थोड़ा सा बेंजीन का सूत्र, बेंजीन का चित्र समझ लीजिएगा, ठीक है। बेंजीन बचेगा और हमारे पास यहाँ एक AgBr निकल गया था, एक AgBr को लेकर फरार हो गया था, नहीं भाग गया था, अर्थात अपनी जगह से रिमूव हो गया था। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा? देखिए हमारे पास, देखिए फिर देख लीजिए, तो हमने मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन ऐसे है, एक बेंजीन मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। 2 बेंजीन था तो हमने ऐसे मान लिया, कैसे मान लिया। तो एक बेंजीन क्या करेगा? हमारा एक बेंजीन इसके साथ क्रिया करके निकल जाएगा। हमारे पास कितना बेंजीन बचा? एक बेंजीन बचा, Br बचा। तो एक Br जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है, और एक AgBr लेकर निकल गया। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? CO2। तो यही हुआ दोस्तों हमारा हुंसड़ी का रिएक्शन। देखिए अब आपको समझा दे रहे हैं, जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को, ठीक है, ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ब्रोमीन यहाँ देखिए दो Br है तो नहीं, Br2 मान लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो ब्रोमो बेंजीन और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? इस प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं? हुंसड़ी का अभिक्रिया। यह हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको 5 नंबर दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसका नाम हो गया, लिख दे रहे हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका नाम कार्बोक्सिलिक है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, कार्बोक्सिलिक है। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है कार्बोक्सिलिक, यहाँ लिखा है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? ब्रोमीन है। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका नाम होता है ब्रोमो बेंजीन। क्या होता है? BB यानी ब्रोमो बेंजीन होता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करके क्रिया कराते हैं तो ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम हुंसड़ी का अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हमने 5 क्वेश्चन देख लेते इसके पहले वीडियो में। आइए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, इसमें 6वां क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं मगर उल्मान, या इसे हम जलमान रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उल्मान रिएक्शन, या इसे हम जलमान रिएक्शन भी कहते हैं। उल्मान या जलमान अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर यह अभिक्रिया आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यह
पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए सोमेर व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं उल्मान या जलमानव क्रिया। दोस्तों जैसे इसके पहले आपने देखा, फिर जो इसके पहले आपने क्या देखा था दोस्तों, फिटिंग अपक्रिया देखा था, ठीक उसी प्रकार ये अपक्रिया भी होती है। क्या कह रहा है कि जब हम 2 आयोडोबेंजीन को, किसको दोस्तों, तो 2 आयोडोबेंजीन को, तो बेंजीन हमने बताया था आपको इस प्रकार भी बना सकते हो, और बेंजीन आप खड़ी मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया उस प्रकार बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेंजीन। क्या हो गया दोस्तों, बेंजीन। तो कह रहा है जब 2 आयोडोबेंजीन को, अर्थात हम यहाँ आयोडो लिख लेते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 आयोडोबेंजीन हो गया। जब 2 आयोडोबेंजीन को किसके साथ, कॉपर के साथ, यानी कह सकते हैं Cu के साथ, यानी 2 कॉपर के साथ। ठीक है, 2 कॉपर के साथ, तो साथ बंद नलिका के साथ। देखिए दोस्तों, जब हम 2 आयोडोबेंजीन को, जब हम 2 आयोडोबेंजीन को 2 क्यूपरस के साथ यानी कॉपर के साथ बंद नलिका के साथ, कॉपर के साथ बंद नलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ देखिए उपस्थिति होगा, ये उत्प्रेरक क्योंकि ये एरो के ऊपर है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो डेल्टा में इसका होता है गर्म करना होता है, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, डाईफेनिल। तो इसके पहले हमने डाईफेनिल को बताया था कि कुछ इस प्रकार बनता है दोस्तों डाईफेनिल। चिंता आप नहीं करिएगा हमारे रहते हुए, क्योंकि हम आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए पेपर में, सारा क्वेश्चन हमारे इसी चैनल से फंसेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों डाईफेनिल। क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डाईफेनिल बोलते हैं। ठीक है, जब ये हमारा पद डाईफेनिल प्राप्त होगा तो यहाँ पर देखिए 2 CuI है, आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, निकल जाएंगे, अर्थात कर सकते हैं फरार हो जाएंगे। जब फरार हो जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बनेंगे 2 CuI यानी क्यूपरस आयोडाइड। देखिए आपको समझा देते हैं, फिर आपको थ्योरी की तरफ ले चलेंगे। जब हम 2 आयोडोबेंजीन को 2 क्यूपरस के साथ यानी कॉपर के साथ बंद नलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं, एरो इसका था क्रिया कराते हैं, तो डाईफेनिल और क्यूपरस आयोडाइड, क्यूपरस आयोडाइड, क्या, क्यूपरस आयोडाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उल्मान या जलमान अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों, जब हम 2 आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ बंद नलिका के साथ गर्म करते हैं, बंद नलिका के साथ गर्म करते हैं, तो डाईफेनिल, देखिए डाईफेनिल क्या होता है, देखिए डाईफेनिल ये है, डाईफेनिल तथा 2 कॉपर आयोडाइड का निर्माण होता है। और इस प्रकार अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, उल्मान या जलमान अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये पेपर में पूछा गया है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया, यह अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। आप ये मत सोचिए अगर सर सब में महत्वपूर्ण ही बोलते हो तो महत्वपूर्ण कौन अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, ये वही अभिक्रिया है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को, पहले हम क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, पहले आप बेंजीन बनाइए सबसे पहले और इसके ऊपर लगा दीजिए Cl, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4, ये होता है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करके क्रिया कराते हैं। देखिए गर्म कर दिए, गर्म करके क्रिया करा दिए, गर्म करके क्रिया करा दिए, क्रिया कराते हैं तो आर्थो, यहाँ देखिए क्या प्राप्त होगा, आर्थो 1 क्लोरोबेंजीन, आर्थो 1 क्लोरोबेंजीन, यहाँ आर्थो 1 क्लोरोबेंजीन और 2 पैरा, तो यहाँ पैरा ये होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं SO3H। ठीक है, आर्थो देखिए आर्थो देखिए हम आपको आर्थो पैरा मेटा समझा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आर्थो पैरा मेटा क्या होता है, देखिए दोस्तों मान लीजिए ये बेंजीन होता है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं आर्थो पैरा मेटा क्या होता है। तो ये जो हमारा होता है ये वाली अभिक्रिया, देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये हमारा एक जगह होगा, एक ये होगा, एक ये जगह होगा, यहाँ पर देखिए कार्बन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। इसे बोलते हैं पैरा, पी से पैरा, ओ आर्थो लिख देते हैं,
इसे बोलते हैं आर्थो, इसे बोलते हैं पैरा, इसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेटा। तो आर्थो के सामने वाला ये भी आर्थो होगा, पैरा के सामने वाला ये भी पैरा होगा, मेटा के सामने वाला ये भी क्या होगा? मेटा ही होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको आर्थो पैरा मेटा समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अब क्रिया में क्या कह रहा है। तो अब क्रिया में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? कर्म करके क्रिया कराते हैं। तो आर्थो वन क्लोरो, देखिए आर्थो वन पे है क्लोरो, फिर ठीक है, और दो पैरा, तो एक के बाद दो है, दो पे क्या है? इसको भी हमने बोला था पैरा बोलते हैं ना, तो इसको पैरा बोलते हैं, पैरा। इसको सल्फोनिक अम्ल, ये सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है, का निर्माण होता है, सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों? सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में होगा। इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, यानी कह सकते हैं CB, यानी क्लोरोबेंजीन। समझ आ गया? इसे बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप समझ जाइएगा, गलत है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक ऐसे रहेगा शायद, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? इसको बोलते हैं वन आर्थो क्लोरो बेंजीन, और इसको भी लिख सकते हो 2 पैरा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देखिए ये इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं डेल्टा यानी गर्म करना, इसे बोलते हैं 1 आर्थो क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं 2 पैरा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देख लीजिए, जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं तो 1 आर्थो क्लोरो तथा 2 पैरा सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया था, 2024, 23 ये सब में पूछा गया है, तो इसे आप तैयार करके जाइएगा। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए समय व्यतीत करते हुए देखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। हो गया था, आइए देखते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब हम एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ? तो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, जैसे कि आपको पता होगा। तो एल्डिहाइड को किसके साथ करवाएंगे क्रिया? तो कास्टिक सोडा का सूत्र हमने अभी बताया था आपको। जब हम एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा को उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ भी 2 ले लीजिए, क्योंकि संतुलन करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये 2 है। ठीक है, जब हम 2 एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या बनता है? तो हमारे पास यहाँ क्या है? C, देखिए 2 C है, 2 C हो गया, 2 C और 2 H भी देखिए 2 है ना, CH3। ठीक है, अब यहाँ पर एक H बचा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है और 2 दूनी 4 H है। ठीक है, और यहाँ O है, तो यहाँ इस प्रकार OH लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? यहाँ देखिए Na, क्या बचा? Na, और देखिए यहाँ पर क्या बचा? COO, क्योंकि यहाँ देखिए डबल O है, COO। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या बचा था? Na बचा था, तो यहाँ हम लिख लेंगे Na। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 H है, 2 C है, 2 H, देखिए H 2 है, ये वाला C 2 है, H 2 है, O 2 है। ठीक है, तो हमने लिखा CH3 क्यों लिखा? 1 2 2, यहाँ 4 H है तो 3 हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए CH3 हो गया। अब हमारे पास यहाँ कितना C बची है? अभी देखेंगे, 1 C बची है। यहाँ O बचा है, हाँ बचा है। 1 H बचा है, हाँ बचा है। तो हमारे पास यहाँ क्या है दोस्तों? Na है, तो Na यहाँ लिख दिया। C कितना है? 1 बचा था, 1 लिख लिए। O कितना था? 2 है, 2 लिख लिए। फिर देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हमारा H नहीं होगा, यहाँ पर हमारा होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा H बचा था तो यहाँ पर H होगा, HCOON होगा। ये होगा हमारा सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए आइए दोस्तों देखते हैं, जब हम एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ
क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में, एल्डिहाइड के साथ कास्टिक सोडा के साथ। देखिए एल्डिहाइड को जब हम एल्डिहाइड, ये है तो हमारा एल्डिहाइड होता है, ठीक है। एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। क्रिया कराते ही क्या निर्माण होता है, तो मेथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। और क्या निर्माण होगा, सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट लिख लीजिएगा, चाहे फॉर्मेट लिख लीजिएगा, एक ही बात है दोस्तों। यहाँ सल्फेट भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैनिजारो अभिक्रिया भी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये अभिक्रिया आपको, तीसरी अभिक्रिया बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 या कह सकते हैं 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या नाम है, रीमन टीमन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों, इसे आप तैयार करके जाइएगा। नहीं विश्वास है तो आप पेपर का इंतजार करिए, आपके पेपर में ये 100% देखने को मिलेगा। रीमन टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है जब हम फिनॉल को, पहले फिनॉल का सूत्र लिख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, यही होता है हमारा फिनॉल। क्या होता है दोस्तों, फिनॉल होता है। तो यहाँ फिनॉल लिख लीजिए। जब हम फिनॉल को किसके साथ करेंगे दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता था, CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है दोस्तों, NaOH हो जाएगा। और इसको संतुलित करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ 3, ठीक है। जैसे ही इससे हम क्रिया कराएंगे दोस्तों, जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास पता है क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमारे पास प्राप्त होगा, कराते हैं तो ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड, अर्थात कह सकते हैं, पहले यहाँ लिखिए OH, फिर यहाँ देखिए तथा लवण, तो हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड ये होता है हमारे पास। जब इसको लगेगा OH और CHO लगेगा तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आया आपको, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कितना Na है, तो 3 है ना, तो यहाँ लिख लेंगे +3 Na। यहाँ पर हमारे पास Cl कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे Cl, ठीक है। NaCl हो गया, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास यहाँ क्या बचा, OH बचा। देखिए आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। OH कितना है, 3 है, ठीक है, 3 OH है। और हमारे पास CH कितना है, तो 1 है, ठीक है, कितना है, 1 है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए, ये CH हमारा तो यहाँ चला गया था, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, OH कितना है, तो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2H2, यानी हमारे पास यहाँ एक H है, ठीक है। तो ये हमारे पास H2O हो जाएगा। समझ में आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, जब हम फिनॉल को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, लिख लीजिए आप, क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। और के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो ये हमारा ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड तथा नमक का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, और ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्या, स्मिथ अभिक्रिया आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, जो इस बार भी इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए जिसको ना समझ में आया, स्मिथ अभिक्रिया, देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है स्मिथ रिएक्शन। ये आपके पेपर में 2019, 20, 22, 24, 25 में पूछा गया है, ठीक है। नहीं विश्वास है तो आप पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई सेट में जरूर से जरूर पूछा गया है। देखते हैं स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब हम एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3
COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल या कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। जब हम एसिटिक अम्ल को किसके साथ, हाइड्राजोइक अम्ल, किसके साथ, हाइड्राजोइक अम्ल, यानी कह सकते हैं हाइड्राजोइक अम्ल के सूत्र क्या होता है, N3H, क्या होता है, N3H। हाइड्राजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक, यहाँ देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक बोले तो H2SO4, तो यहाँ लिख लीजिएगा सांद्र और यहाँ लिख लीजिएगा H2SO4। क्या लिख लीजिएगा दोस्तों, H2SO4 के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमारे पास देखिए यहाँ पर मेथिल एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। मेथिल एमीन पहले लिख लीजिए, मेथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, CH3NH2 होगा, शायद सॉरी NH2 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस नहीं बोल सकते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार देखिए, पहले हम आपको पूरा नाम लिख देते हैं। एसिटिक, इसको एसिड बोलते हैं, एसिटिक, एसिड बोले तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्राजोइक बोलते हैं, ठीक है। हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं इसको बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं मेथिल एमीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। देखिए फिर से देख लीजिए, जब हम एसिटिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो मेथिल एमीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं, स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको कोई सब क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और दोस्तों तक अपने शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहली नाम वाली अभिक्रिया क्या कह रही है, रोज़नमुंड अभिक्रिया। ये आप अपने पेपर में जाकर देखेंगे, जब 2023, 24 और 25 में, कौन से पेपर में, 2023, 24 और 25 के पेपर में जाकर देखेंगे, तो ये आपके पेपर में लगभग 3 से 4 सेटों में पूछा गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अभिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। पहले आइए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि रोज़नमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, रोज़नमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। कह रहे देखिए, ये पहले हम इसको समझेंगे फिर थ्योरी कहेंगे इसी के माध्यम से। जब हम एसिटल क्लोराइड को, पहले आप एसिटल क्लोराइड लिख दीजिए, तो एसिटल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3, क्या होता है, CH3COCl, ये होता है हमारा एसिटल क्लोराइड का सूत्र। जब हम एसिटल क्लोराइड को देखिए, किस एसिटल क्लोराइड को पोलैडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ देख लीजिए आप, पीडी से हमारा क्या होता है, पोलैडियम होता है, और बेरियम सल्फेट के क्या होता है, तो BaSO4 होता है। क्या होता है, BaSO4 होता है। ये हो गया हमारा पोलैडियम होता है दोस्तों। ये होता है बेरियम, क्या होता है दोस्तों, BaSO4 होता है हमारा। ये क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने बताया था, जो इसके तीर के ऊपर लगती है इसलिए हम बोलते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन, तो यहाँ लिख लीजिएगा जाइलीन। क्या लिख लीजिएगा, जाइलीन। जाइलीन के साथ हाइड्रोजन के, देखिए जाइलीन के साथ हाइड्रोजन के साथ, यानी जाइलीन को ऐसे लिखिए, जाइलीन को हाइड्रोजन के साथ, जाइलीन को हाइड्रोजन बोले तो H2, ठीक है, H2 माने कि H से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और हमको इसको पूर्ण करना है इसलिए हमने H2 लिख दिया, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है, जब हम किसके साथ, जब हम इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, तो लिख लीजिए आप एसिटिल, पहले क्लोराइड लिख लीजिए, तो यहाँ लिख लीजिएगा एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, लिख लिया आपने एसिटिल क्लोराइड। जब हम एसिटिल क्लोराइड को पोलैडियम और बेरियम सल्फेट उपस्थिति में जाइलीन के साथ हाइड्रोजन, जाइलीन
को, देखिए जाइलिन को हाइड्रोजन के साथ, एरो मैंने क्या होता है, तीर मैंने क्या होता है, क्रिया कराना, क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या निर्माण होता है हमारे पास, तो हमारे पास निकल कर आएगा मेथिल एल्डिहाइड निकल कर आएगा, अर्थात कह सकते हैं CH3CHO। आप चाहे इसे एथेनॉल बोल दीजिए, चाहे आप इसे एथेनॉल बोल दीजिए, और चाहे आप इसे एसिटल्डिहाइड बोल दीजिए, चाहे क्या बोल दीजिए, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड, चाहे आप इसे एसिटल्डिहाइड बोल दीजिए, ठीक है, चाहे आप इसे ये बोल दीजिएगा, और चाहे आप और लगा के इसे एसिटल्डिहाइड बोल दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या निकल कर आएगा, HCl। देख लीजिए, फिर से हम आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए कह रहा है जब हम एसिटिल क्लोराइड को पोलेडियम तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक मतलब जो तीर के ऊपर रहता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक उबलती हुई मतलब जलती हुई जाइलिन एक प्रकार का जैसे तेल होता है, उसी प्रकार जाइलिन भी एक प्रकार का हमारा पदार्थ होता है। तो जाइलिन को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं दोस्तों, क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्डिहाइड, देखिए हमने क्या कहा, मेथिल एल्डिहाइड चाहे बोल लीजिएगा इसका नाम, चाहे एथेनॉल बोल लीजिएगा, चाहे एसिटल्डिहाइड बोल लीजिएगा, तीनों नाम एक ही होता है, ठीक है। मेथिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है इस प्रकार जो अभिक्रिया बनेगी, इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, रोज़ेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विलियमसन श्लेषण, या कह सकते हैं इसे हम विलियमसन श्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपके पेपर में भी 2019 के बाद 18 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था और 25 में भी देखने को मिला है, और इस बार भी आएगा आपके पेपर में। तो इसे प्लीज़ आप तैयार करके जाइएगा। यदि आप इसे छोड़ देते हैं तो आप अपने यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में नंबर 5 नंबर खो देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं, हम क्या समझते हैं, विलियमसन श्लेषण अभिक्रिया कह रहा है जब हम सोडियम एथॉक्साइड को, सोडियम एथॉक्साइड को, पहले आप सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र लिख लीजिए। तो हमारा क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड, ये होता है C2H5ONA, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये हमारा सोडियम, ये हमारा एथॉक्साइड, एथेन होता है और ये ऑक्साइड होता है, तो हो गया इसका किसका सूत्र है, ये सोडियम एथॉक्साइड। जब हम सोडियम एथॉक्साइड और मतलब प्लस, ठीक है, और मतलब प्लस एथिल आयोडाइड मतलब मेथ बात क्या आता है, एथ बोले तो 2 कार्बन C2H5 और I, एथिल आयोडाइड को गर्म करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो हम यहाँ एरो लगा के क्या कर देंगे दोस्तों, गर्म कर देंगे। गर्म करते ही हमारे पास क्या होगा, डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड का निर्माण होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, दोस्तों, अगर हम इसको C2H5ONA और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं IC2H5, इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना। जब इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ जो सोडियम आयोडाइड है यानी Na है और I है, ये आपस में निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे दोस्तों, तो आपके पास क्या बचेगा, C2H5 और क्या बचेगा O, फिर यहाँ क्या बचेगा C2H5। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, देखिए एक रहेगा तो कुछ नहीं, 2 रहेगा तो डाई, देखिए दोनों संख्या सेम है, इसीलिए को बोलते हैं डाई। और ये क्या है, एथ है ना, एथ 2 कार्बन है, तो एथिल ईथर। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, ठीक है। और हमारे पास क्या प्राप्त निकला था, तो यहाँ देखिए हमने क्या निकाला था, Na और I निकाला था, यहाँ लिख लीजिएगा आप क्या, NaI यानी सोडियम आयोडाइड। फिर से देख लीजिए, जब हम
क्या सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके क्रिया कराते हैं। तो हमने आपको दिखाया इस प्रकार लिखकर, हमारे पास जब NaI निकल गया तो हमारे पास यहाँ C2H5 बचा और यहाँ O बचा और यहाँ पे क्या बचा C2H5। तो हमने वही चीज़ यहाँ लिख दिया, इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। हमारा क्या निकला था, NaI निकला था, यहाँ पर लगा दिए। तो आइए समझते हैं, जब हम सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड को, देखिए एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके क्रिया कराते हैं, तो एथिल आयोडाइड देखिए डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड का निर्माण होता है। और इसी प्रकार जो अभिक्रिया प्राप्त होगी उसे ही हम दोस्तों बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये आपके पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, रसिक प्रक्रम अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये पेपर में आपके कई बार पूछा गया है, देखने को मिला है दोस्तों। रसिक प्रक्रम अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये दोस्तों रसिक प्रक्रम अभिक्रिया क्या कह रहा है कि जब हम बेंजीन को, देखिए पहले यहाँ बेंजीन बना लीजिए, क्या बना लीजिए, बेंजीन बन गया, ठीक है। जब हम बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl, क्या होता है, HCl होता है। फिर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाफ ऑक्सीजन, हाफ बोले तो 1/2, क्या होता है, और बने होता है प्लस, हाफ बोले तो ऐसे होता है 1/2, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, क्या होता है O2, ठीक है। को कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, तो कॉपर क्लोराइड CuCl, ठीक है, CuCl के साथ क्या कराते हैं दोस्तों, क्रिया कराते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यहाँ बेंजीन बना लीजिए, देखिए, और ये H उठाकर यहाँ चला जाएगा, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, H2। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ का H यहाँ चला आएगा और यहाँ पर देखिए O2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या चला गया था, Cl चला गया, तो यहाँ बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, देख लीजिए। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जब हम बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जब हम बेंजीन को, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाफ ऑक्सीजन को कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। तो देखिए एरो में क्या होता है, क्रिया करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन देखिए इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और जल का निर्माण होता है, यहाँ देखिए जल का निर्माण हो रहा है ना, जल का निर्माण होता है। और इसी प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रसिक प्रक्रम अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रसिक प्रक्रिया में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अपचयन अभिक्रिया भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों। इसे भी आप तैयार करके जरूर से जरूर जाइएगा। ये भी हमारे पेपर में बच्चे इसे सोच लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि ये हमारे पेपर में नहीं आएगा, और आ जाता है। काफ़ी बार बच्चों को मुसीबत झेलनी पड़ी है। देखिए दोस्तों अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। कह रहा है जब हम क्लोरोबेंजीन को, किसको, बेंजीन को, तो क्लोरोबेंजीन को, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा क्लोरोबेंजीन, यह है बेंजीन का सूत्र, इसके ऊपर आप Cl लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो निकिल और, देखिए निकिल बोले तो Ni, निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, यानी बोले तो NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो ठीक है, क्रिया कराते हैं तो बेंजीन, देखिए पहले मेरी बात सुनिए, जब हम क्लोरोबेंजीन को निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु के साथ, धातु हाइड्रोजन के साथ, यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे H2, ठीक है, चाहे आप H2 लिखिए चाहे 2H लिखिए, ठीक है। तो देखिए जब हम क्लोरोबेंजीन को निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु हाइड्रोजन से कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, देखिए उपस्थिति जो होती है एरो के नीचे या ऊपर लगती है, ठीक है, उपस्थिति में
क्रिया कराती है। एरोबिक्स क्या होता है, क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, बेंजीन। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बेंजीन। बेंजीन बोले तो ये हो गया हमारा बेंजीन। और क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब हम क्लोरोबेंजीन को निकिल और एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन और के देखिए निकिल और एल्युमिनियम से कास्टिक हाइड्रोजन के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं दोस्तों। देखिए, जब हम क्लोरोबेंजीन को निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु हाइड्रोजन के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो अभिक्रिया प्राप्त हुई है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये 5 है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। गाटरमान कोख या गाटरमान या कह सकते हैं गैटरमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मित्र। आप इसे तैयार करके जाइएगा, नहीं तो इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आएगा जब, तब आप हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं गाटरमान कोच या गाटरमान अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किसे कहते हैं, तो ये हो गया हमारा बेंजीन। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का ऐसे लिखा जाता है। देखिए, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, देखिए एजोनियम क्लोराइड को कॉपर तथा हाइड्रोक्लोरिक के साथ, किसके साथ, तो यहाँ लिख लीजिएगा कॉपर। कॉपर यानी Cu और HCl के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। यानी कि तीर मतलब क्या होता है, क्रिया। जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, यहाँ देखिए, क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ पहले आप क्लोरोबेंजीन लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। और कौन सी गैस मुक्त होगी, N2 गैस क्या होंगी दोस्तों, मुक्त हो जाएंगी। ठीक है, N2 गैस क्या होंगी, एरो ऊपर गया तो मतलब क्या होता है, मुक्त होना। ठीक है, N2 गैस क्या हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है दोस्तों BDC रिएक्शन। BDC रिएक्शन इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। ठीक है, एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो रही है। देखिए, इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गाटरमैन या गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।